हम दुश्मनों का पाकिस्तान पर हमला। इस्लामाबाद के चेहरी और वाना कैडेट कॉलेज दहशतगर्दों के निशाने पर। फितना खारिज के 2 खुदकुश हमले। इस्लामाबाद के चेहरी में फितना खारिज का खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। शोहदा में वकला और आम शहरी भी शामिल। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वाना में भी दहशतगर्दों का कैडेट कॉलेज पर वार। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई से हमला पसपा, 2 खारजी मारे गए। तमाम मगवी बच्चे और असातिज़ा बाहिफाजत बाजियाब। ऑपरेशन जारी। अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई में खारजी अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सके। वज़ीर इत्तलात ने अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान और तमाम जवान मुल्क के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वाना और इस्लामाबाद वाक़यात की जामे तहकीकात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ईवान सदर में और वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ की मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दोनों रहनुमाओं की 27वीं तरमीम पर कौमी असम्बली में वोटिंग के हवाले से भी गुफ्तगू। मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी, सरदार रियाज सादिक, मोहसिन रजा नकवी, चौधरी सालिक आज़म, नज़ीर ताड़, खालिद हुसैन मगसी और अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। इस्लामाबाद G11 के चेहरी के बाहर फितना खारिज का खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। जख्मियों में वकला और साइलिन शामिल। खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लगी। धमाके में पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाके के वक्त के चेहरी एरिया में लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा थी, जिससे साइलिन भी जख्मी हुए। इंतजामिया PMZ अस्पताल के मुताबिक धमाके के 36 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी होने वाले 14 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। अब तक 10 जाँ बहक अफराद की शिनाख्त हो चुकी, 2 की शिनाख्त नहीं हो सकी। मय्यतें वर्षा के हवाले। खुदकुश हमलावर बाजोट में रिहाइश पजीर था। इस्लामाबाद के चेहरी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर जुम्मा के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। हमलावर पीर वदाई से मोटरसाइकिल पर G11 का चेहरी आया। हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। आज इस्लामाबाद का कहना है कि धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए, इसके मुताबिक हमलावर एक ही था। एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी को मशकूक तस्वर किया जा रहा है। फोरेंसिक CTD इन्वेस्टिगेशन सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। अफगान शरपसंद नासिर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं, इनका बंदोबस्त करेंगे। जिसने कचहरी वाक़ किया उसे भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खुदकुश हमले के शवाहिद जल्द सामने लाएंगे। आज का हमला बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इस हमले के बहुत से पैगामात हैं। कल वाना में भी गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगान तालिबान मुलविस है। हमें अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। कैडेट कॉलेज वाना में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। फोर्सेज का फैसला कुन क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी खारिज को जहन्नम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। हमले के वक्त इमारत में 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम कैडेट्स महफूज रहे। हमलावर खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट्स की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारजीन ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी, जिसके नतीजे में कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदिम हो गया था। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के बहादुर जवानों ने 2 खारजियों को मौका पर ही जहन्नम वासिल कर दिया था। वाना खुदकुश हमले की अंदरूनी CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कैडेट कॉलेज वाना पर फितना खारिज की जानिब से नाकाम हमला, रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तलबा का कहना है कि पाक आर्मी ने हमारी बर वक्त मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कैडेट्स महफूज हैं। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए
दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। फोर्सेस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान हमारी मुहाफिज है। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई मुल्क को एक और बड़े सानिये से बचा लिया। खारिज ने एक बार फिर 2014 के सानिया APS पेशावर जैसी बर्बरियत दोहराने की कोशिश की। दहशतगर्दों का मकसद कबायली अजला के तलबा में खौफ पैदा करना और तालीम से रोकना था। फोर्सेस ने इंतहाई मुहतात अंदाज में कार्रवाई करके वाना कैडेट में यरगमाल बनाए गए तलबा और बच्चों को बाजियाब करा लिया। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आम जरगे में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। PTI के नुमाइंदा पार्लिमानी वफ्द ने गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। वफ्द ने कहा सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वफ्द को आम जरगा में शिरकत की यकीन दहानी। कहा सूबे के अमन मजमूई तरक्की के लिए मेरा ताउन हमेशा सूबाई हुकूमत के साथ रहेगा। इस्लामाबाद धमाके के बाद काबुल से मुज़ाकरात के कामयाब होने की उम्मीद खत्म हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्द जंग को सरहदों से इस्लामाबाद ले आए हैं। रियासत को अब फैसला करना होगा। खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का PM's अस्पताल का दौरा। जख्मियों की इयादत, जल्द सेहतियाबी की दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी पर कोई सियासत नहीं होगी। धमाका इस्लामाबाद नहीं पाकिस्तान पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन हमारे मसाजिद, अदालतों और इदारों पर धमाके करता है। सिक्योरिटी इदारों को वाजे कर दूं, हम आपके साथ हैं। दहशतगर्दी की जंग में कौम इकट्ठी है। जंग में दुश्मन को शिकस्त देंगे। एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। दहशतगर्दों ने वकील के ख्वाब बखेर दिए। जहां कभी जुबैर घुम्मन की मुस्कुराहट गूंजी थी, वो खुशबू बनकर रह गया। जुबैर असलम घुम्मन कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे। वकला को मिठाई तकसीम कर रहे थे। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले का निशाना बन गए। नमाज जनाजा आज H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में 27वीं यानी तरमीम का बिल पेश, आज मंजूरी का इम्कान। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने खदोखाल बयान करते हुए कहा दुनिया भर में आइनी मामलात की समाअत आइनी बेंच करता है। सदर मुमलिकत दोबारा पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। 27वीं यानी तरमीम में सोमोटो का इख्तियार खत्म किया गया है और इसका एक तरीकाकार वज़ा किया गया। सोमोटो के जरिए मुल्क का मुआशी निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। कस्टम सामान पर भी सोमोटो लिया जाता रहा। सूबों के मामलात और आइनी मुकदमात आइनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट सिविल मुकदमात समेत दीगर 62,000 से ज़्यादा मुकदमात सुनेगी। तरमीम पास होने के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ही आइनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। कमीशन को जज का तबादला करने का इख्तियार दिया गया है। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वह रिटायर तस्वर होगा। भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी हदूद में लाया जाए। 27वीं यानी तरमीम को बाकू तरमीम के नाम से याद किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म ने बाकू में बैठकर 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। कानून साजी आवाम की फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने मफाद के लिए। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। ये अपने केसेस ख़त्म करा के साइड पर हो जाएंगे। हम आवाम के पास किस मुँह से जाएंगे? आवाम को खाना नहीं मिलता, अस्पताल में बेड नहीं। क्या एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं जो कानून से भी बालातर हो? आप अपने 141 केसेस के लिए आइनी अदालत बना रहे हैं। ये अदलिया का कला को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। फेडरल एपलेट ट्रिब्यूनल ने ओमनी ग्रुप के अरबों रुपए के बेनामी केसेस में बड़ा रिलीफ दे दिया। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स और दीगर अफराद के खिलाफ बनाए गए बेनामी मुकदमात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल का कहना है एमनेस्टी के तहत डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टी पर बेनामी कानून नाफिज नहीं होता। 2017 के बाद होने वाली बेनामी ट्रांजैक्शन पर कानून का इतलाक होगा। फेडरल ट्रिब्यूनल ने कराची सदर में वाक़ डॉक्टर प्लाजा को बेनामी जायदाद की फहरिस्त निकाल दिया। डॉक्टर दाऊद रोड कराची सदर में वाक़ प्लॉट को बेनामी जायदाद करार देने का फैसला कलदम। सिविल लाइन्स कराची में कमर्शियल प्रॉपर्टी 18-2 बेनामी लिस्ट से खारिज।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत। इरफान सिद्दीकी की सियासत और मुल्क के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे। हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म के मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र और हौसले की दुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहदें नहीं होती। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाई। पंजाब ने कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। हमने न सिर्फ तामीर की बल्कि माहौल दोस्त इकदाम किए। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा। पंजाब में आलूदगी के सबब बनने वाली तमाम सनतों और भट्टों को मॉनिटर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा सबका सूबा है, सब ने आवाज़ उठाना है। हम मुल्क के अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो पॉलिसी पख्तूनख्वा के अवाम के हक और बेहतरी में ना हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। ये भी कहा कि नेट प्रॉफिट में हमारे हिस्सा 22 अरब रुपये है। निज़ाम इज़्लाह के 100 अरब सालाना वादा किया था जो 6 साल से हमारा हक नहीं मिला। खुदकुश हमला इस्लामाबाद बार कौंसिल का 3 रोज़ा शोक ऐलान। एलामिया में कहा गया कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। बार कौंसिल और मतहत बार एसोसिएशन का इजलास बुलाकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अफसोसनाक वाक़े की फौरी तौर पर शफाफ और मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। गुजर खान में ब्लैकमेलिंग पर खुदकुशी करने वाली खातून के शोहर ने भी मौत को गले लगा लिया। अहले खाना का DSP ऑफिस के सामने लाश रखकर एहतजाज। वालिद ने कहा, बेटी की मौत का जिम्मेदार DSP है। मुलजिम का मेरे बेटी के सामने कुर्सी पर बिठाकर बयान लिया गया जबकि शिराज खड़ा रहा। घर आकर बेटे ने कहा, मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं। शेख शिराज की अहलिया नादिया ने चंद रोज़ कबल सूद के केस में मुबैना खुदकुशी की थी। नज़ई बयान में मुलजमान की जानिब से ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ किया था।